कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये हम पहले भी जो है काफ़ी साल पहले ये मौजू हम जो है वो कलाम खुदा से सीख चुके हैं। आज हम इसको खुदा की हिकमत से मुख्तलिफ जो है इसके पहलुओं को जो है वो देखेंगे। आज का जो मौजू है मसीह और काने गलील का मौजज़ा। इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशतर कलीसिया उन चरवाहों की बदौलत जो खुदा से तालीम याफ्ता नहीं थे, जिन्होंने कलीसिया को गुमराह किया कि मसाया ने जो पहला मौजा काना गलील में दिखाया वो पानी से मैं बनाने का, वो खमीर शुदा मैं थी, इंटॉक्सिकेटेड थी, फर्मेंटेड वाइन थी, नशावर मशरूब था। तो हमारा आज का मौजू है मसाया और काने गलील का मौजा। मसाया जैसा कि नाम पेशतर कई दफा बताया जा चुका है कि मसाया इब्रानी है, दाऊद के खानदान से हैं, बनी इस्राएल में से हैं। जिस्मानी तौर पर उनको खुदा फरिश्ते के जरिए से इब्रानी नाम बख्शते हैं, और वो नाम जो इब्रानी जुबान में है वो ना ही तो तब्दील हो सकता है और ना ही जो उनसे उसको आप उसका किसी भी तौर पे जो आम तौर पे गलत तालीम दी जाती है, तर्जमा, नामों का तर्जमा नहीं होता। नाम वक्त, जगह और जुबान के साथ तब्दील नहीं होते। उनका इब्रानी जुबान में नाम है और नाम बाप का है। जैसा बाप का नाम यहोवा है, उनका नाम भी यहोवा शाह है, यहोवा बचाने वाले। तो यहोवा शाह और काने गलील का मौजज़ा हमारा मौजू है। पेशतर जो मसीही हैं वो इस पाकिस्तान में तो हो सकता है डिवाइडेड हो, लेकिन यूरोपियन मुल्कों में या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं या दूसरी जबानों के रहने वाले लोग हैं, उनको ये कह के गुमराह किया गया है इन चरवाहों के जरिए से कि मसाया ने जो मैं बनाई काने गलील के अंदर वो इंटॉक्सिकेटेड फर्मेंटेड वाइन है, यानी खमीर शुदा और नशावर मशरूब है। केनेथ एल जेंट्री जोन्स है अपनी किताब द क्रिश्चियंस एंड द एल्कोहलिक बेवरेजेस, जो उसने 1986 के अंदर जो है शाया होती है, उसके पेज 108 के ऊपर वो मसीही लोगों को ये कहता है, वो ये कहता है इसको डिफेंड करते हुए कि ये मैं जो सी है, ये जो मशरूब है ये खमीर शुदा नशावर है। वो कहता है मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मसीह ने उस काने गलील के अंदर जो मैं तैयार की, और ना सिर्फ खुद भी बल्कि अपने रसूल उनके साथ जो थे और उनके खानदान के लोग और दूसरे लोग, वो मशरूब जो उनसे नशावर मशरूब था। ये के एल जेंट्री जोन्स है, ये प्रीस्ट है जो कि गुमराह है, कलाम खुदा से दूर है, और इसकी वो तजीहें पेश करते हैं और हम उन सारी तजीहों को देखेंगे। अब अगर आप इस मफरूजे को जो उनसे वो लेते हैं तो आप जो उनसे दो इल्जाम लगा रहे हैं। एक इल्जाम आप ये लगाते हैं कि मसाया जो है उन्होंने नशा किया,
यानी मसाया पे नशावर होने का इल्जाम आप लगा देते हैं। दूसरा, आप ये उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ना सिर्फ वो खुद नशाई है, वो खुद नशा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भीड़ को भी जौन सा उस नशे के अंदर मुब्तला किए। तो आप क्योंकि कलाम से दूर हैं, क्योंकि नशा करना चाहते हैं, और आप अपनी लाइल्मी के बायस मसाया पे दो इल्जाम लगाते हैं कि वो ना सिर्फ खुद नशावर है, मशरूब पीने की वजह से नशई हैं, बल्कि वो मजमे को भी नशाई करते हैं। एक और प्रीस्ट है, उनका नाम है नॉर्मन गिस्लर। नॉर्मन एल गिस्लर, ये अपनी किताब अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव ऑन वाइन ड्रिंकिंग, इसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये कहना गलत जौन सा होगा कि मसाया ने गैर नशावर मशरूब बनाया। ये भी प्रीस्ट हैं। वो कहते हैं कि हालांकि वो मशरूब जो काने गलील के अंदर शादी के वक्त बनाया गया, दो मशरूबात का जिक्र आया है उसके अंदर, और दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में, और लफ्ज है ऑनस। दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज ऑनस। और ऑनस जो उनसे नए ऐहदनामे में नॉर्मन एल गीजलर का यह कहना है कि यूनानी मतन के अंदर जिले मुकद्दस में जब ऑनस आता है तो वो नशावर मशरूब ही, फर्मेंटेड वाइन ही के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने जो उनसे ये दोनों जो प्रीस्ट हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इनको जो उनसे आपने इनके मौक़िफ़ को सुना। ये मौक़िफ़ इसलिए बयान करना जरूरी है कि आपको पता चल सके कि हम सीखना क्या चाहते हैं। अब हमारे ऊपर दो सवाल जो उनसे वो खड़े हो जाते हैं कि अंजील मुकद्दस मसाया और काने गलील के मौज़े के मुतालिक हमें क्या बता रही है। पहली बात जो हमें सीखना होगी, और दूसरी बात हमें तस्दीक करनी होगी कि अगर मसाया ने काने गलील के मौज़े में जो पानी से मैं बनाई है, अगर वो फर्मेंटेड वाइन है, नशावर मशरूब है, खमीर शुदा मशरूब है, तो क्या इससे मसाया ने मसीहत के अंदर वाइन को जायज करार दे दिया। तो ये दो सवालात को जो उनसे हम सीखेंगे कि इंजील मुकद्दस मसाया और काने गलील के मौज़े में क्या बताती है, और दूसरा सवाल हम देखेंगे कि अगर मसाया ने नशावर मशरूब बनाया है तो क्या कलाम खुदा जो है अब मसीहत के अंदर नशावर मशरूब की इजाजत दे रहा है। इस टॉपिक के हम 5 हिस्से करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक बनेगा। इस टॉपिक के 5 हिस्से हम करेंगे। वो 5 हिस्से क्या होंगे? 5 हिस्से होंगे, हम शादी को देखेंगे, काने गलील की शादी को देखेंगे। हम उस मशरूब को देखेंगे कि क्या वो मशरूब के लिए लफ्ज जो यूनानी ज़बान में ऑनस इस्तेमाल होता है, क्या वो फर्मेंटेड ड्रिंक है, नशावर मशरूब है। दूसरे हिस्से के अंदर हम देखेंगे नई मैं और नई मशकें, जो कि लुकास रसूल की इंजील 5वें बाब के अंदर और मरकस रसूल की इंजील 2 बाब में आए।
तीसरा जो से इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या पुरानी जो मैं या पुरानी शराब जो सी है वो बेहतर जो सी है करार पाती है। चौथी चीज जो इसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि ये लुकास रसूल के इंजील 5वें बाब ही के अंदर इसको बयान किया गया। चौथी चीज जो हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या मसीह ने अगर वाकई ये मशरूब नशावर बनाया है, तो यहूदियों ने जो इल्जाम लगाया खाऊ और नशाबाज, क्या उनका इल्जाम सही है? आप भी तो यही काम कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि मसाया ने जो मैं तैयार किया वो फर्मेंटेड वाइन है, तो आप उसी इल्जाम में यहूदियों के साथ शामिल हो जाते हैं, उन्हें नशाबाज कह रहे हैं। पांचवी चीज जो इसके अंदर हम देखेंगे, इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि पाक शराकत के वक्त किस किस्म की जो ड्रिंक है वो पेश किया जाना है। इसको हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब, मरकस रसूल की इंजील 14वें और लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब के अंदर देखेंगे। तो ये पांच चीजें जो सी है वो हम देखेंगे। काने गलील का मौजज़ा, नई और पुरानी मशकें, नई में और नई मश्क, पुरानी में पुरानी मश्क, क्या पुरानी में जो सी है वो वाकई बेहतर है, क्या मसाया खाऊ और नशेबाज हैं, और पाक शराकत में किस किस्म के वाइन इस्तेमाल होंगे। हम पहले मौजू की तरफ जब बढ़ते हैं, पहले हिस्से की तरफ, काने गलील में जो शादी हुई है जहां पे ये पानी से मैं का मौजज़ा रूनुमा हुआ है, तो इसके अंदर हम जो उनसे हैं दो चीजें देखते हैं। जो आज के लोग हैं जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, जो कहते हैं कि कलाम के अंदर तब्दीली जो सी है वक्त के साथ साथ होती है, हालांकि कलाम बयान करता है कि खुदा अजल से अब तक यकस है। मसाया के मुतालिक बयान है कि मसीह अजल से अब तक यकस है, क्योंकि मसीह खुदा है, खुदा का पर्त है। जो मॉडर्निस्ट हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि मसाया ने जो मौजज़ा किया है पानी को मैं बनाने का काने गलील के अंदर, ये साबित करता है कि मसाया ने नशावर मशरूब की इजाजत दी है, यानी आप नशावर मशरूब पी सकते हैं। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि देखें जब उस शादी के अंदर पत्थर के जो 6 मटके हैं उनके अंदर पानी लबालब भर दिया गया है, और उस पानी को जब निकाला गया और वो मैं बन गई है, तो वो तकरीबन 120 से 160 गैलन, ये तकरीबन जो है 720 बोतलें बनती हैं आज के मुताबिक। वो कहते हैं कि ये 6 मटकों के अंदर 120 से 160 गैलन नशावर मशरूब मौजूद है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में मसाया ने ये नशा आवर मशरूब बनाया है, तो लामहला मसीहत में नशावर मशरूब की इजाजत दी गई है। और ये जो आज के जो यूरोपियंस या ऑस्ट्रेलियंस या और दूसरे जो उनसे हैं जुबानों से ताल्लुक रखने वाले जो अपने आप को चरवाहा कहते हैं, वो भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं, और हम इसी गुमराही को हम देखेंगे। वो ये क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि देखें मसाया ने जो काने गलील का मौजज़ा किया, मैं को
तैयार किया पानी से, पत्थर के 6 मटकों में 120 से 160 गैलन नशावर मशरूब है अब, जो कि मजलिस को दिया गया है शादी के अंदर। इसके जरिए से अंदाजा होता है कि मसीहत के अंदर शराब मना नहीं है। उनका ये दावा 5 मफरूजों की वजह से। हम इन्हीं 5 मफरूजों को जो है देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 मुख्तलिफ चीजों को इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। और पहला टॉपिक जो इसके अंदर है वो है काने गलील में शादी। अब उस शादी के अंदर जो इनका ये दावा है कि मसाया ने जो है मशरूब तैयार की है वो खमीरशुदा है, इंटॉक्सिकेटेड है, नशावर है, और इतनी बड़ी तादाद में जब तैयार हुआ है तो वो मसीहत में उसकी ममानत नहीं है। वो ये 5 वजूहात की वजह से कहते हैं। उन 5 वजूहात को हम देखेंगे। जो पहली वजह वो बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि जो लफ्ज यूनानी जुबान के अंदर मैक के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसको तर्जुमा मैक किया गया, इंग्लिश में वाइन किया गया, उसके लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ऑयनस है। और ये ऑयनस जो है ये महज जो है ये नशावर मशरूब ही के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया केनेथ एल जेंट्री ने इसको बयान किया। दूसरा वो जो है जो मफरूजा है उनका, हम इन 5 मफरूजों को देखेंगे। दूसरा मफरूजा जो ये बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि जो ऑयनस है, जब आप इस वाक्य को पढ़ें तो वो जो मशरूब है जो खत्म हुआ है और जो मशरूब जो नया तैयार हुआ है, दोनों के लिए लफ्ज ऑयनस आया। क्योंकि दोनों के लिए लफ्ज ऑयनस आया है तो पहले वाला मशरूब भी नशावर है, दूसरा वाला मशरूब भी नशावर है। ये उनका दूसरा मफरूज है। तीसरा मफरूजा वो ये कहते हैं कि ये नशावर इसलिए है क्योंकि उस वक्त कदीम दौर के अंदर जो बनी इसराइल है उनके पास कोई ऐसा मेथड मौजूद नहीं था, तरीकेकार मौजूद नहीं था जिससे वो अंगूर के शीरे को खमीर ज़दा होने से बचा सके। और जब अंगूर के शीरे को खमीर ज़दा होने से बचा ही नहीं सकते थे तो लामहला वो अंगूर का शीरा जो होता था वो खमीर पकड़ लेता था और नशावर मशरूब में तब्दील हो जाता था। वो ये कहते हैं कि ये क्योंकि वाकया यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर आया है, दूसरे बाब के अंदर, तो ये जो वाकया है ये ईद फसह से पहले है, स्प्रिंग सीजन शुरू होने से पहले है। इसका मतलब ये पिछली फसल का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये 6 महीने पहले जो फसल थी, ये 2 बाब 13वीं आयत के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मौजा जोन्स है, इसके बाद ईद फसह है, और ईद फसह आती है स्प्रिंग में। तो जो फसल है उससे पहले है, 6 महीने पहले फसल है। तो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि उसमें यह तरीकेकार ही मौजूद नहीं था कि किस तरीके से अंगूर के शीरे को महफूज किया जा सके। तो वो जो शादी के अंदर जो पहली वाइन इस्तेमाल हुई है वो लामहला मशरूब जो है वो क्या है, नशावर है, क्योंकि उसके लिए लफ्ज ऑयनस इस्तेमाल हुआ है। और बाद में मसाया ने जो मैं तैयार किया उसके लिए भी ऑयनस हुआ है। तो ये दोनों मशरूब जो उनसे हैं वो नशावर है, क्योंकि एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। चौथा मफरूजा जो उनसे है वो इसमें बयान करते हैं कि आप गौर करें कि मीरे मजलिस पहले भी जो उनसे शराब पी रहे हैं, जो मजलिस के लोग हैं वो पहले भी शराब पी रहे हैं। और मीरे मजलिस ये जो जब ये मैं जब तैयार हुई है और उसके सामने पेश की गई है तो मीरे मजलिस ने इतराज किया है कि आपने अच्छी मैं पहले से रख छोड़ी। तो ये जो अच्छी मैं
अच्छी मै से मुराद ये थी कि इसके अंदर ज्यादा नशा मौजूद था, इसलिए ज्यादा नशे वाली मै को अच्छी मै कह के पुकारा गया। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये जो अच्छी मै का नजरिया जिसके अंदर आज ज्यादा नशा होगा उसे आप अच्छी मै गर्दानेंगे, ये आज की 20वीं सदी का नजरिया है। 2000 साल पहले किसको अच्छी मै कहा जाता था ये हम देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पांचों मफरूजों को हमें सीखना पड़ेगा ताकि हम काने गलील की शादी में जो उनसे जो कुछ हुआ उसको जान सके। तो हम अच्छी मै को देखेंगे कि अच्छी मै 2000 साल पहले किसको कहा जाता था। रोमन्स किसको अच्छी मै कहते थे, बनी इसराइल किसको अच्छी मै कहते थे, कदीम जमाना में अच्छी मै किसको गर्दाना जाता था। आज आप 2000 साल बाद के दौर को नहीं आप कह सकते कि आज के दौर में अच्छी मै का मतलब यह है कि ज्यादा जो नशा होगी। पांचवा और आखिरी मफरूजा जिसके ऊपर ये बेस करते हैं वो कहते हैं कि देखें आया है कि वो मीर मजलिस कह रहा है कि आपने अच्छी मै उस वक्त पेश की है जब लोग पीकर छप गए, दे गॉट वेल ड्रंक। वो वेल ड्रंक लफ्ज आगे है तो इसका मतलब है कि वो उन्हें इतना नशे में है वो। अब तो क्या आपको समझ नहीं आ रही कि जब वो नशे में है, वेल ड्रंक अंग्रेजी जबान का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो पहले पी रहे थे वो नशावर था और जो अब भी दी जा रही है वो नशावर है, क्योंकि दोनों के लिए ऑनेस्ट लफ्ज इस्तेमाल। अब हम इसको जो उनसे हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा ही है। अब हमें जो उनसे पहले मफरूजे को जानना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि ये जो बेस कर रहे हैं दो वजूहत की बिना पर। पहली वजह के मसाया ने जो काने गलील में मौजा किया, पानी को मैं बयान किया, वो क्या है, फर्मेंटेड वाइन, नशा व मशरूब। और दूसरा ये कहते हैं क्योंकि वो पत्थर के 6 मटकों में जो पानी भरा गया उसमें 120 से 160 गैलन जो उनसे शराब बन सकती है। तो मसीहत में इतनी बड़ी तादाद में जब ये मौजा किया गया है तो इसका मतलब है कि मसीहत में शराब की इजाजत है। पहला मफरूजा जो था वो ये था कि ओइनस ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये महज नशावर मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ओइनस को देखते हैं। मैं आपको जो उनसे ये कहूंगा कि इसी सीरीज के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वाइन इन द बाइबल प्लेलिस्ट है। अगर आप YouTube चैनल द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा स्पेस डाल के यूके डालेंगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे वाइन इन द बाइबल, तो वहां पे आपको ऑइनस के ऊपर जो सी है बड़ी तफसील से अलहदा से एक वीडियो मिलेगी जिसमें बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया कि ऑइनस जो है सेकुलर जबान में डिक्शनरीज के अंदर क्या ये महज फर्मेंटेड ड्रिंक को ही इस्तेमाल हुआ है या अनफर्मेंटेड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि लातादाद जो सी हैं वो एग्जांपल्स दी गई हैं सेकुलर तौर पर भी और बिब्लिकली तौर पर भी, जिससे ये साबित होता है कि जो ऑइनस लफ्ज है यूनानी जबान का जिसका तर्जमा अंग्रेजी के अंदर वाइन किया गया है और उर्दू के अंदर जो उनसे मैं या शराब कह के उसे पुकारा गया है, ये दोनों किस्म के मशरूब को बयान करती है, बाइबल के अंदर भी और सेकुलर तौर पर भी। फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड वाइन भी एंड अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड वाइन भी।
लफ्ज वाइन ही आया है, ऑयनस आया है, जो कि लिया गया इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन से। अब ऑयनस जो सा जो यहां पे इस्तेमाल हो रहा है इंजील मुकद्दस के अंदर, ऑयनस लफ्ज यूनानी ज़बान का जब आप देखते हैं तो ये याइन का तर्जमा भी हुआ है, जो कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, और याइन भी जो सा है वो दोनों हालतों में इस्तेमाल हुआ है, दोनों तरह के मशरूब के लिए इस्तेमाल हुआ है, नशावर बगैर नशावर दोनों के लिए। और इसीलिए क्योंकि जब याइन से ऑयनस आया है, तर्जमा किया गया यूनानी ज़बान में, तो वो भी दोनों हालतों में इस्तेमाल हुआ है। इंजील मुकद्दस के अंदर 33 मरतबा इब्रानी ज़बान का एक और लफ्ज त्रियोश, जो कि अंगूर के शीरे के लिए इस्तेमाल होता है, अंगूर के शीरे के लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ त्रियोश, उस त्रियोश को पुराने अहदनामे के अंदर जब यूनानी उसका तर्जमा किया गया तो ऑयनस इस्तेमाल किया गया। तो इंजील मुकद्दस के अंदर त्रियोश 33 मरतबा ऑयनस कह के पुकारा गया, और त्रियोश अंगूर के शीरा है। तो वाज़े तौर पे हमें ये नजर आता है कि ऑयनस जोन्स है ये एक जेनेरिक टर्म है, ये एक आम इस्तिलाह है जो कि दोनों मानों में इस्तेमाल हो रही है, फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड, अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड, खमीर शुदा और नशावर, और बगैर खमीर और बगैर नशावर, दोनों किस्म के मशरूब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब किस तरीके से हमें यह अंदाजा होगा कि ये जो मौजा, ये जो मैप पानी से तैयार हुई है काने गरीब की शादी में, जिसको इन्होंने कहा है कि क्योंकि लफ्ज ऑयनस इस्तेमाल हो गया है और ऑयनस जो उनसे वो सिर्फ खमीर शुदा के लिए इस्तेमाल होता था, लिहाजा ये मैं खमीर शुदा है, नशावर है। जबकि ऑयनस आपने देखा है कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज त्रियोश 33 मरतबा जो उनसे त्रियोश का तर्जमा ऑयनस किया गया। अब हमें ये जानना है कि ये वाइन जो उनसा जो लफ्ज है जो ऑयनस से लिया गया है, जिसको उर्दू में मैं कह के पुकारा गया है, ये कौन सी है? ये हमें जौन सी है डिटर्मन होगी, इसका मालूम होगा जब हम एविडेंस देखेंगे बाइबल के अंदर और उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका दूसरा इतराज ये था कि ऑयनस हमेशा और हमेशा जौन सी है अल्कोहलिक ही है। वो ये इसलिए कह रहे हैं, वो कहते हैं इतराज क्या था इनका कि देखें दोनों किस्म की वाइन जौन सी है, जो शादी में पहले इस्तेमाल हो रही थी उसके लिए भी ऑयनस आया, और उसके बाद जब पानी को मैं बना के पेश किया गया तो उसके लिए भी ऑयनस इस्तेमाल हुआ। तो दोनों जौन से हैं जो मशरूब हैं दोनों के लिए ऑयनस आया। तो इसलिए ऑयनस क्योंकि जौन सा पहला तो इतराज इनका ये था ना, पहले जो दूसरा इतराज था वो पहले इतराज पे बेस कर रहा था कि ऑयनस जौन सी है सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड है, नशावर है, खमीर शुदा है, जबकि हमने देखा है कि वो इतराज गलत है, वो मफरूजा ही गलत है। ऑयनस दोनों तरह से जो है दोनों किस्म के मशरूब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब पहला मफरूजा ही गलत हो गया तो ये दूसरा जौन सा इन्होंने कहा है कि क्योंकि दोनों जौन सी हैं ड्रिंक्स उसके लिए ऑयनस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये अल्कोहलिक वाइन है। और इसीलिए जौन सा है जो कैनेथ जेंट्री है वो ये उसने मसीह से कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मशरूब जो नशावर तैयार हुआ है, जो मसीह ने तैयार करके दिया है, मसीहत में ये जायज है। अब कैनेथ जेंट्री का ये कहना, ये अपील, ये दावा दो तरीकों से गलत हो जाता है। पहला
कि ये आम इस्तिलाह थी ऑयनस कहना। यूनानी ज़बान में मशरूब को जो अंगूर का शीरा है इसको ऑयनस कह के पुकारते थे, चाहे वो फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड है यानी खमीरशुदा और नशावर है, या वो बगैर खमीरशुदा और बगैर नशावर। अर्नेस्ट गॉर्डन जो है उसने एक किताब लिखी है मसाया द अपोस्टल्स एंड वाइन। अर्नेस्ट गॉर्डन प्रीस्ट है, वो अपनी किताब मसाया द अपोस्टल्स एंड वाइन उसके पेज 13 के अंदर जो है वो इस मौजू को जो है लेता है। वो कहता है कि ये इतराज के ऑयनस जोन्स है ये जो है ये महज इस्तेमाल होता है फर्मेंटेड ड्रिंक के लिए, इसको अगर आपने देखना है तो बराए करम एबर्ट डिक्शनरी ऑफ रिलीजियस नॉलेज को खंगालिए। अर्नेस्ट गॉर्डन जो कि खुद प्रीस्ट है वो उन तमाम फॉल्स प्रीचर्स को ये कहता है कि जो आपका ये दावा है कि ऑयनस यूनानी ज़बान का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एबर्ट डिक्शनरी ऑफ रिलीजियस नॉलेज को खंगालिए और वहां पे देखिए कि क्या ऑयनस का लफ्ज जौन से है वो महज जो है फर्मेंटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से एक सर रिचर्ड जेब हैं, उनका वो हवाला देता है अर्नेस्ट गॉर्डन अपनी इसी किताब के अंदर क्राइस्ट द अपोस्टल्स एंड वाइन। वो कहते हैं कि ये जो सर रिचर्ड जेब हैं ये यूनानी ज़बान के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ये प्रोफेसर हैं और ये यूनानी ज़बान के प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके की जो है वर्ल्ड की टॉप यूनिस के अंदर इसका शुमार होता है। ये उसके यूनानी ज़बान के प्रोफेसर हैं। इनका हवाला देते हुए अर्नेस्ट गॉर्डन ये कहता है कि इनको जरा सुन लीजिए कि ये ऑयनस के मुतालिक क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो उस ज़बान से वाकिफ है। रिचर्ड जेब जो है वो ये बयान करता है कि ऑयनस का लफ्ज जो यूनानी ज़बान का लफ्ज है ये जेनेरिक टर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है ऑल काइंड ऑफ बेवरेजेस, दोनों किस्म की, नशावर भी और बगैर नशावर भी। तो ये यूनानी ज़बान के प्रोफेसर का ये कहना है। दावा जो ये है कि मसाया ने जो प्रोड्यूस की है मैं पानी से, इसको जो उनसे गुड वाइन कह के पुकारा गया और गुड वाइन के लिए जो द गुड के लिए इस्तेमाल हुआ है टॉन का लॉन यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है। तो गुड वाइन का मतलब ये है जिसमें ज्यादा नशा है, क्योंकि पहले भी जो है नशाल है, जबकि आपको अंदाजा हो गया है कि पहले के लिए गुड वाइन इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब दोनों के अंदर कुछ फर्क है, दोनों मशरूब जो उनसे हैं उनके अंदर कुछ फर्क है, इसीलिए इसको गुड वाइन कह के पुकारा गया, यानी वो गुड नहीं है। और अभी हमें फिर गुड वाइन को देखना पड़ेगा, गुड वाइन कहते किसको थे।
तो ये जो इनका दावा था कि दोनों सेम है, वो कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है ये जो लफ्ज आ गया है अच्छी का, अच्छी में गुड वाइन का, जो कि लिया गया टॉन कलौन यूनानी ज़बान के लफ्ज से, ये इसको बातिल कर देते हैं। गुड के लिए इस्तेमाल हुआ है टॉन कलौन। तो ये दोनों ड्रिंक्स जो हैं वो डिफरेंट है। इनका तीसरा जिसके ऊपर मफरूजात है कि क्योंकि ये ईद फसा से जो सी है, ईद फसा आने वाली है, स्प्रिंग की ईद है, फसल को 6 महीने हो गए हैं और यहूदियों के पास कोई ऐसे तरीक़ेकार नहीं है कि इस मशरूब को, जो अंगूर का मशरूब है, इसको खमीर ज़दा होने से बचाया जा सके। तो लामाला तौर पर जो शादी में मैं पेश की जा रही थी पहले, इस मैं को जो मसाया ने बनाया उससे पहले वो खमीर शुदा थी, नशावर मशरूब था। हम जो उनसे बड़ी वजाहत के साथ ये सीख चुके हैं, और फिर से मैं आपसे ये कहूंगा कि उन 4 तरीके जो कदीम ज़माने के अंदर अंगूर के शीरे को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते थे, उन चारों तरीकों के ऊपर वीडियोस जो सी हैं बनाई गई हैं, पैगाम दिया गया है, आप उनको ज़रूर सुनिए। इनका ये मफरूज़ा बातिल हो जाता है जब आप तहकीक करते हैं और आप उस तहकीक के नतीजे में आपको ये पता चलता है कि कम से कम 4 तरीके ऐसे मौजूद थे कदीम ज़माने में, जिनसे ना सिर्फ यूनानी लोग वाकिफ थे, रूमी लोग वाकिफ थे, बनी इसराइल वाकिफ थी, अरब लोग वाकिफ थे, जिनके जरिए से जो अंगूर का शीरा है उससे कम साल तक, 6 महीने नहीं, सिर्फ साल तक महफूज रखने का तरीकेकार मौजूद था। 4 तरीके कौन थे? चारों की जो है तफसील से वीडियो बनाई गई है। प्रेजर्वेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय बॉइलिंग, उबाल के अंगूर के शीरे को किस तरह महफूज किया जाता था। प्रेजर्वेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय फिल्ट्रेशन, छान कर अंगूर के शीरे को किस तरह महफूज किया जाता था। प्रेजर्वेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय कोल्ड स्टोरेज, ठंडा किस तरह किया जाता था। आप हैरान होंगे कि किस तरीके से वो ठंडा कर देते थे, होता क्या था, वीडियो के अंदर मौजूद है। और चौथा तरीका जो कदीम ज़माने में मौजूद था, प्रेजर्वेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूमिगेशन या सल्फर फ्यूमिगेशन, गंधक का धुआं देकर अंगूर के शीरे को कैसे महफूज किया जाता था। तो ये जो उनका दावा, जो तीसरा जो मफरूजा था कि तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं था, ये मेरे और आप, अगर हम भी कलाम खुदा को संजीदगी से नहीं लेंगे और तहकीक नहीं करेंगे, जिसका कहा गया है कि अगर कोई बात कहे तो उसकी तहकीक करो, ये था इब्तिदाई कलीसिया का। ऐसे नहीं वो ईमान याफ्ता थे, वो तहकीक करते थे जब भी कोई बात कही जाती थी। आज के दौर में तहकीक नहीं की जाती क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। 20 मिनट का खुतबा आप सुनते हैं जाके और वापस आके उसको भूल जाते हैं कि मैंने तहकीक करनी है कि मेरे पादरी ने जो बताया है वो सही भी बताया है कि नहीं बताया, क्या उसे इल्म भी है कि नहीं, इससे आप रूहों को जांचेंगे क्या आया वो खुदा की तरफ से आए कि नहीं है। वाज़े तौर पे
आपको कदीम ज़माने में ये कम से कम 4 तरीक़ेकार मिलते हैं जिनसे जो है ये ग्रेप जूस महफूज किया जाता था। तो ये कहना जी 6 महीने पहले फसल थी, कैसे मुमकिन है कि ग्रेप जूस महफूज हो और उससे आगे मशरूब तैयार किया गया हो, तो इसलिए लामहल्ला वो खमीर शुदा है और नशावर है। तो ये दावा भी उनका जो है मफरूजा गलत साबित हो जाता है। काने गलील के अंदर जो मैं मसाया ने तैयार की है, उससे पहले जो मैं पी जा रही है वो भी बगैर नशावर है, बगैर जो है अनफर्मेंटेड है, अनइंटॉक्सिकेटेड है, बगैर खमीर शुदा है। जब आपके जहन में यह आ जाएगा कि तरीक़ेकार मौजूद था। मैं वक्त देख लूं कि क्योंकि अभी हमने 4 और 5 देखने हैं। मैं यहीं पे जो है इसको आज छोड़ूंगा। अगली दफ़ा जो हम देखेंगे इसके अंदर हम इन्हीं 5 मफरूज़ों को में से 3 तो हमने देखनी है, चौथे मफरूज़े को हम देखेंगे और उसके बाद 5वें मफरूज़े को देखेंगे और फिर हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि काने गलील में जो शादी हुई है इसके अंदर जो मशरूब जो मैं पहले इस्तेमाल हो रहा था और उसके बाद जो मसाया ने इस्तेमाल किया है, बनाया है मौजा करके पानी को मैं से, वो दोनों मशरूब कौन से हैं। कलाम खुदा का शुक्र है कि हम जो है खुदा के सिखाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बसर करना चाहते हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप तहकीक से आगाह ठहरेंगे, तहकीक के लिए वक्त निकालेंगे, तभी खुदा अपनी हिकमत आपके ज़हनों के अंदर डालेंगे। और खुदा की हिकमत के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वक्त निकालें। खुदा ने आपके लिए 7वां दिन मुकर्रर किया जो कि सबत का दिन है। आए उस वाहिद दिन को जिसे बरकत का दिन कहा गया, उस वाहिद दिन को जिसे पाक ठहराया गया, अपने लिए बरकतें समेटें। खुदा अपने कहे के मुताबिक आपको बरकतों से नवाजते हैं। खुदा का दिन जो सबत है आप सबको मुबारक हो।